ये दूसरी तरफ की कहानी है जहाँ पर धरना जारी है, लेकिन ये कंबलों की बाकायदा से गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मिसिंग पर्सन एक ड्रामा है। ये महारंग बलोच ड्रामा है। ड्रामा है, वो ड्रामा कर रहे हैं। चाचा को मतलब उसको कॉलर पकड़ के ले जा रहे थे। जब मैं उठी तो मुझे बिठाया गया और सफर की बीवी मेरी चाची थी, उसको बेरहमी से वो लोग ऐसे तशद्दुद किया क्योंकि वो सफर को ले जाने नहीं दे रही थी। अच्छा, छोड़ देना, आप भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, इसके जवाब मैं देता हूँ। सर, ये क्या वजह है, बंदा अंदर नहीं आने दे रही? आखिर आप इसीलिए खड़े हैं कि मीडिया आपकी आवाज मैं बताऊं, असल में वो इशू ये था कि ये डेड स्क्वाड्स वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ इंसाफ मांगने आए, ना ही रियासत के वसाइल वगैरह कुछ नहीं। हमें बजाय इंसाफ देने के हमें हमारे प्यारे लौटा दिए जाए, इसके बजाय हमारे इस पुरअमन धरने को भी रोक दिया जा रहा है। आप मीडिया कुछ और रुख दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पर जो है ना, वो बताएं, ये कंबल किधर जा रहे हैं? बस यहाँ पे तो सर्दी इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे बूढ़े अम्मी हैं और भाई भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बस गुजारा कर रहे जी जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महारंग की आप बात कर रहे हैं, तो इसकी आप कैंप में ज़रा जाएं उधर, ठीक है ना। जो लोग हमारे कत्लों में इन्वॉल्वमेंट हैं और वो लोग इधर ही बैठे हुए हैं। जिन्होंने इनके भाई को इसके बाप को मारा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेल्फ डिसअपियरेंस है कि वहाँ पर 20% के लिए जो जुडिशरी कमीशन बनता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं बनता? ये जो तार आप देख रहे हैं, ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब है, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर लगा दी गई है। ये लंबी तार है, इसके साथ तंबू लगा हुआ है। ये कोई फर्क किया गया है, बड़ा वाजे है, आपको जो नजर आ रहा है ये एक फर्क है। इस तरफ कौन बैठा हुआ है? इस तरफ डॉक्टर महारंग बलोच बैठी हुई हैं, वो बलोची बैठे हुए हैं जिनके बच्चे गायब हैं, जिनकी फैमिलीज गायब हैं, जिनके भाई गायब हैं, और ये तकरीबन इन्हें 40-45 दिन हो गए। कोई कंबल नहीं है, कोई हीटर नहीं है, कोई चीज खाने पीने के लिए नहीं है। नीचे बैठे हुए हैं, नीचे नौजवान, इनके बच्चे, इनकी खवातीन बैठी हुई हैं, तस्वीरें इन्होंने उठाई हुई हैं और ये सवाल कर रहे हैं। ये यहाँ पर सवाल कर रहे हैं। ये बॉर्डर के इस तरफ की कहानी है, बॉर्डर के इस तरफ की, यही बॉर्डर तंबू। दूसरी तरफ की जो कहानी है वो बड़ी मुख्तलिफ कहानी है। वहां पर अमीर फरीद रईसानी साहब आए हुए हैं, शोधा फाउंडेशन को हेड करते हैं, लेकिन वहां पर चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। वहां पर हीटर्स भी हैं, वहां पर खाने भी हैं, वहां पर लेटने की भी जगह है, वहां पर बैठने की भी जगह है। लेकिन इस तरफ की कहानी और उस तरफ की कहानी, कहानियां दोनों एक हैं, लेकिन बीच में बॉर्डर भी है, बीच में तंबू भी है और कुछ फर्क भी है। फर्क क्या है वो आज जानने की कोशिश करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मानूर। मानूर, आप कितने दिनों से यहाँ पे हो? 1 महीने 15 दिन। 1 महीने 15 दिन। जी हाँ। आपका भी कोई लापता है? जी हाँ, मेरे मामू लापता है। कौन? मामू। मामू का क्या नाम था? जानजेब। और मामू की कोई याद है आपके जहन में? जी नहीं, मैं उस वक्त छोटी थी। उस वक्त आप छोटी थी। जी हाँ। 1 महीना यहाँ पे कैसे गुजारा? बहुत सर्दी में बहुत तकलीफें झेली हमने। खाना शाना मिलता था? जी हाँ, अभी तो खाना भी हमारे रोकते हैं। ठीक है, तो रात को नींद आती थी, रात को सोते थे? जी हाँ। आप कितने में पढ़ते हो? 6th 6th में? जी हाँ, इस बार पेपर भी छोड़ कर आ गई। पेपर छूट गए? जी हाँ। क्यों? मामू के लिए। मामू के लिए? तो और आपके साथ फैमिली का कौन आया हुआ है? मेरी अम्मी है। इस्लामाबाद अच्छा लगा आपको? जी नहीं, नहीं अच्छा लगा? क्यों? बस लोग नहीं अच्छे लगे? इस्लामाबाद नहीं अच्छा लगा? इस्लामाबाद भी लोग भी। रात को डर लगता था? जी नहीं, हाँ। डर नहीं लगता। बड़ी होके मानूर क्या करेगी? मानूर ने बड़ी होके क्या करना है? मैं कॉमरेड बनूंगी। डॉक्टर महारंग। क्या बनेगी? मैं डॉक्टर महारंग की तरह एक कॉमरेड बनूंगी। डॉक्टर महारंग की तरह एक कॉमरेड बनेगी? यहाँ और कॉमरेड बन के क्या करना है? बलोचों को सपोर्ट करना है, बलोचों के लिए बात करना है। बलोचों के लिए बात करनी है? जी। सिर्फ बलोचों के लिए? मैं मेरे लिए भी बात करनी है? मेरे लिए कौन बात करेगा? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 6वीं में पढ़ती है और वो कह रही है मैं डॉक्टर महारंग बलोच की तरह कॉमरेड बनूंगी। ये बैठी हुई है डॉक्टर महारंग बलोच। खाने पीने की चीजें नहीं है, रोटी छोटी नहीं है, कपड़े कोई नहीं है, कंबल शंबल इनके पास, बेचारों के पास कोई नहीं है। वालेकुम सलाम। ये सफर अली, ये कौन है? मेरे चाचा हैं। चाचा की कोई याद है आपके पास? जी हाँ, मैं उस वक्त 9 साल की बच्ची थी। वो मुझे उठाया करते थे, स्कूल ले जाया करते थे, और वो जब रात के 3 बजे जब चाचा को मतलब उसको कॉलर पकड़ के ले जा रहे थे, जब मैं उठी तो मुझे बिठाया गया
और सफ़र की बीवी मेरी चाची थी, उसको बेरहमी से वो लोग ऐसे तशद्दुद किया क्योंकि वो सफ़र को ले जाने नहीं दे रही थी। हमारे घर वालों ने कहा कि आप इसको नहीं ले जाएं, क्यों ले जा रहे हैं? तो उनका कहना ये था कि हम बस इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, वापस इन्हें देंगे। लेकिन सफ़र का भी 11वां साल चल रहा है, अभी तक कुछ पता नहीं है। 11 साल हो गए हैं। जी हाँ, ये जो तंबू के दूसरी तरफ है ये क्या है? ये डेड स्क्वाड्स वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ इंसाफ मांगने आए, ना ही रियासत के वसाइल वगैरह कुछ नहीं। हमें बजाय इंसाफ देने के हमें हमारे प्यारे लौटा दिए जाए, इसके बजाय हमारे इस पुरअमन धरने को भी रोक दिया जा रहा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। ये शाह फहद बलोच, ये क्या लगते हैं आपके? ये मेरी छोटी भाई लगती है। आपके छोटे भाई हैं? जी हाँ। इनकी क्या उम्र होगी अब? अब इनकी उम्र 20 साल। 20 साल? जी। इतने छोटे लड़का गायब है, ये किधर गया? ये हमारे घर में था और सीटीडी वाले ने 16 मार्च 2022 को रात के 2 बजे हमारे घर खारान से छापा मारा और मेरे भाई को लापता किया और हमारे घर में जो पैसे थे, चीज़ें थे, सारे उठा कर ले गए और मेरे भाई के ऊपर पिस्टल भी रखा और कह रही है कि हम इसे मार देंगे। जब मेरी बहन ने कहा था आप क्यों मेरे भाई को बोलते हो, कह रही है कि मैं आपके भाई को फांसी नहीं दे रही हूँ। मेरी अम्मी रो रही थी और वो कह रही थी किसका मोबाइल दो, लेकिन मेरे भाई के पास मोबाइल नहीं था, वो तो हाफिजुल कुरान था। मेरी अम्मी ने कहा था ये कुरान है उसके मोबाइल और कुछ नहीं है। मेरी अम्मी रो रही थी और मेरी अम्मी को ये बोला कि पागल औरत। मेरी बहन ने ये कहा है कि अम्मी जब अपनी बेटों के लिए पागल नहीं होता तो और किसके लिए होता है। फिर 7 दिन बाद एफसी वाले भी आकर हमारे घर ये बोला कि अपना भाई का मोबाइल दो। मैंने कहा मेरे भाई के पास मोबाइल नहीं था, वो घर से कभी भी नहीं निकलती थी। फिर एफसी वाले ने ये कहा था कि अगर आप मोबाइल नहीं दोगे तो हम आपके भाई को शूट कर दें। जब हमारे सामने से हमारे भाइयों को इतना मारा और कहा कि हम इन तीनों में से किसी एक को ले। फिर आपने मोबाइल दे दिया? मोबाइल नहीं था मेरे भाई का। अच्छा, मोबाइल था ही नहीं? नहीं था, वो मोबाइल यूज नहीं करती थी, वो सिर्फ अच्छा, स्टूडेंट था ना। ठीक है, तो अब खाना शाना पहुंच रहा है आप लोगों तक? नहीं अभी तक कुछ नहीं। रात आपके कैसे सोते हो फिर? बस यहाँ पे तो सर्दी इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे बूढ़े अम्मी हैं और भाई भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बस गुजारा कर रहे जी जी, बहुत शुक्रिया। ये सारी जी तस्वीरें लगी हुई हैं। अब यहाँ पर नौजवान ख़वातीन और बच्चियाँ मौजूद हैं, कोई बाथरूम नहीं है, कोई प्रॉपर यहाँ पर सिस्टम नहीं है, लेकिन ये जारी है। अब आपको उस बॉर्डर की दूसरी साइड दिखाते हैं, बॉर्डर की दूसरी साइड की कहानी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरी तरफ की कहानी है जहाँ पर धरना जारी है, लेकिन ये कंबलों की बाकायदा से गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी कंबल आ रहे हैं या जा रहे हैं, बस ये बता दें। ये कंबल सर आ रहे हैं या जा रहे हैं? तब्दील होते हैं? जी 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 सर। कौन तब्दील करता है? हम लोग तब्दील करते हैं सर। यानी हर दिन चेंज होते हैं? हर दिन चेंज नहीं हो रहा है सर। हाँ, आप मीडिया कुछ और रुख दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पर जो है ना वो बताएं, ये कंबल किधर जा रहे हैं? इनकी तादाद ज्यादा थी सर, अच्छा। तो इनको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं सर, क्योंकि इधर रात को लोग जो है वो कम है। अच्छा, तो इधर दे देना सर, इधर इनके पास कंबल नहीं है। उनको जरूरत है तो बिल्कुल दे देंगे, क्यों नहीं हाँ। देंगे सर। बेहतर है, इनके हवाले करेंगे अभी आप? बिल्कुल हवाले कर देंगे हम लोग। ये जी ऑर्डर्स देना ही नहीं, इन्हें करें ना इनके हवाले। ये तो काफी ज्यादा है। शायद आपको ये पता नहीं कि यहाँ पे रात को सर्दी भी होती है। मैं सर इधर ही होता हूँ, इधर मैं ही रात को होते भी हैं। इधर ही होता हूँ। रात को आप इधर होते तो इस तरह के सवाल जी आप जी, ना मैं करते। रात को भी इधर ही होता हूँ, लेकिन बिल्कुल सिर्फ सर। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि कंबल जा किधर रहे और आ किधर रहे, बस ये तो था। आप रात को इधर आ जाओ, फिर आप रात को पता चल जाएगा आपको। आप कहाँ से आए हुए? हाँ, हम बलूचिस्तान से आए हैं। आप ये फरीद रईसानी साहब के साथ? जी जी, आप लोग क्या बुनियादी तौर पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हमारी सौदा के लिए जुडिशल कमीशन बना है। आपका कौन शहीद हुआ है? हमारी कजन शहीद हुए, हमारे चचाजाद शहीद हुए, 6 अलकार लेवीज एक रात को शहीद कर दिया गया। अच्छा, हाँ, शहीद तो जो हुए हैं और उसके ऊपर अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई कि क्या हुआ, किसने किया? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, अभी तक आपको कोई इतला नहीं मिली? कोई इतला नहीं मिली। ये मिसिंग पर्संस का क्या मामला है जो दूसरी तरफ जा रही है? ये मिसिंग पर्संस एक ड्रामा है, ये महारंग बलोच ड्रामा है? ड्रामा है, वो ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, बस छोड़ देना। आप भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, इसके जवाब मैं देता हूँ। अच्छा, बात तो करने देते हैं। मीडिया टाइम में आया करें ना, आप मीडिया टाइम में क्यों नहीं आए? मीडिया टाइम कोई मखसूस टाइम है? प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप क्यों नहीं आए? अच्छा, नहीं उस आप वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें पता नहीं था ना सर, तो अलाउ नहीं है किसी से बात करना? नहीं, इस टाइम नहीं है।
टाइम नहीं, आप इस टाइम नहीं है। आप लोग अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी इस पर? जी 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप नहीं आए। सर बता देना बस जो पे प्रेस आया करें, कॉन्फ्रेंस में बस आप पे आया करें। किस वक्त होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बता दो। 2 बजे दिन 2 कल- बजे। कल 2 बजे आप आए प्लीज। कौन करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस? नवाब सदा जमाल रईसानी, आप कल 2 बजे आए। अभी आप कोई ओपिनियन दे सकते हैं राय? यानी यहाँ पे बंदा जा नहीं सकता? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। सर ये क्या वजह है बंदा अंदर नहीं आने दे रही? आखिर आप इसीलिए खड़े हैं कि मीडिया आपकी आवाज मैं पहुंचे? बताऊं, असल में वो इशू ये था कि कुछ दूसरे कैंप से इस किस्म के लोग उन्होंने भिजवा के ना बिला वजह एक एनवायरनमेंट खराब करने की कोशिश की। अच्छा, तो बाकी ज़ाहिर है मीडिया को वेलकम करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं वो तो रोक रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर आए, हालांकि हम तो आपको सुनने आए हैं। जी जी, आप लोग यहाँ पर सर्दी में बैठे हुए, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो हुआ है। आप आए, आपको ये करवाते हैं। ये क्या कहानी है? ये कहानी क्या है बुनियादी तौर पर? हम इससे पहले डॉक्टर मारंग बलोच को कवर करते रहे, वो चीख रही है, वो तस्वीरें उन्होंने हाथ में उठाई हुई हैं। यहाँ पर जो शोहदा हैं उसके लिए आप चाह क्या रहे हैं? बुनियादी तौर पर आप लोग उन्हें काउंटर कर रहे हैं या फिर किसी और से कोई डिमांड कर रहे हैं? देखें वो तो आपको मैं अभी करवाता हूँ बात, लेकिन जस्ट आपके कंसेप्ट के लिए कि इसमें जो लोग बैठे हैं, जो शोधा की फैमिलीज़ हैं यहाँ, ये पूरे बलूचिस्तान से हैं, जिनमें आपको तुरबत का भी बंदा मिलेगा, खुशदार की फैमिलीज़ मिलेंगी, मस्तूं की फैमिलीज़ हैं, कोयटा की फैमिलीज़ हैं, हज़ारा कम्युनिटी से हैं, बलोच हैं। तो ये वो तमाम लोग हैं जिनके प्यारों को टेररिस्ट ने शहीद किया, जिनको BLA ने, BLF ने, यहाँ कैंप में ये बच्चा है, इसके वालिद साहब को एक दहशतगर्दों ने शहीद किया। इसी तरीके से यहाँ एक और आपका क्या नाम है? हाँ, वालिद साहब का क्या नाम? आप क्या करते हैं सर? मैं तो मीडिया पर्सन हूँ, मैं जस्ट यहाँ इनके साथ हम यकजहती के लिए बैठे हैं मतलब जैसे दूसरे कैंप में लोग बैठे हैं तो हम भी यहाँ, क्योंकि मैं बलूचिस्तान वैसे क्या करते हैं? मैं मीडिया पर्सन हूँ, एंकर पर्सन हूँ, समा TV पे होता हूँ आजकल। और आप बलूचिस्तान से? जी, बलूचिस्तान में मैंने ज़िंदगी के 20 साल गुजारे हैं। मेरे बलूचिस्तान पे बेसिकली आप बलूचिस्तान से नहीं है? मैं बलूचिस्तान से हूँ, लेकिन इन दिनों इस्लामाबाद में हूँ काफ़ी टाइम से, मतलब मैं वहाँ रहा हूँ, सेटलर जो फैमिलीज बलूचिस्तान की। और आप इनकी मीडिया नुमाइंदगी करते हैं? नहीं, मैं इनकी मीडिया नुमाइंदगी नहीं करता, मैं तो जस्ट आपको देखा अभी कि क्या इशू है तो इस वजह से आया कि आपको अंदर। अच्छा, नहीं वो तो बड़े अच्छे बेहतर तरीके से कहानी बयान कर रहे थे कि जनाब यहाँ पर दहशतगर्द। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आपका कौन शहीद हुआ है? मेरा बड़ा भाई भी शहीद हो गया, जो टीचर था, गवर्नमेंट टीचर था। हाँ। और हमारे घर पे हमला हुआ था, तो हमले में मेरा भाई भी फौत हो गया, शहीद हो गया, और भाभी भी शहीद हो गया, भतीजा भी शहीद हो गया। और इससे पहले 2013 में मेरे चाचे को उठा के, फरारी उन्हें उठा के पहाड़ी में ले जाके। ये कौन कर रहा है? ये टेररिस्ट कर रहे हैं, BLA, BRG और BLF, लश्कर जंगी। इन्हें क्यों नहीं हुकूमत रोक रही? ये आप लोगों को पता है, आप लोग ये सवालात हुकूमत से आप लोगों का काम है, उधर आप लोग कर लें। नहीं, हुकूमत को तो वोट वहां पर आप देते हैं ना, आप बनाते हैं वोट देकर हुकूमत आप बनाते हैं। आपकी हुकूमत बनती भी है, यहाँ पर मरकज में हुकूमतें गिराती भी है, उसमें भी हिस्सा होता है, ना गिराए उसमें भी हिस्सा होता है, तो वो वहां पर क्यों नहीं बेचारी? आप हमें जो है ना इंडिया के पैसे नहीं छोड़ रहे हैं इन लोगों को रोकने के लिए, ठीक है ना। हाँ। और बाकी अमेरिका बलूचिस्तान से आए? जी, मैं बलूचिस्तान डेरा मुराद जमाली से हूँ, नसीराबाद। आप कितने लोग आए? हम तकरीबन होंगे 200-250 लोग तक। 200-250 लोग आए, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइमिंग के ऊपर लोग सवालात कर रहे हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच जब उसका एक प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसके बाद आपने आकर उसे काउंटर करने की कोशिश की, पहले क्यों नहीं आया? उसके साथ हमारा कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हमारा जो बलोच उधर तुर्बत में जो अभी काफ़ी सारे शहादतें हुए हैं, और अभी मेरे ख्याल में आपने सुना है तो कल डेरा बुगटी में एक धमाका हो गया है कल जी। और दूर की बात नहीं है। डॉक्टर मारंग की आप बात कर रहे हैं तो इसकी आप कैंप में ज़रा जाएं उधर, ठीक है ना। अभी तो मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं है, वरना मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता, ठीक है ना। जो लोग हमारे कत्लों में इन्वॉल्वमेंट हैं और वो लोग इधर ही बैठे हुए हैं। आप लोग कितने दिन यहाँ पे बैठेंगे? हमें अगर साल बैठना पड़ा बैठे हुए हैं, जब तक हमें इंसाफ मिल जाए। इंसाफ क्या है आपके लिए? इंसाफ हमें ये है कि हमारे लिए जो शहीदों का खून है, हम उसको किससे तलब करें। हमारे छोटे जो शहीदों की बच्चे हैं, ठीक है, उनकी किफालत कौन करेगा? तो क्या कह रहे हैं आप? क्या हो? एक चीज़ आपको बताऊं, बेसिकली मैंने क्योंकि 250 से ज़्यादा TV प्रोग्राम सिर्फ बलूचिस्तान पे किए, कोई कोना नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ पिछले 20 सालों में। जो बेसिकली ज़रा लैंग्वेज बैरियर है बाज़ लोगों का, हमारे मीडिया का मसला ये है कि वो वन साइडेड, आप जैसे फरमा रहे हैं कि रियासत क्यों नहीं इनको रोक रही। रियासत अगर कभी किसी दहशतगर्द के खिलाफ कानून हरकत में आता है तो उसके लिए फिर वो जो साइड वाले कैंप्स हैं, मैं उनको मुखालिफ नहीं हूँ उनका, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उसके लिए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी खड़े हो जाते हैं, उनको राही के लिए जुडिशियल। दहशतगर्द के लिए तो कोई नहीं खड़ा होता, वो तो मिसिंग पर्संस की बातचीत कर रहे हैं कि भाई मेरा भाई गायब है, मेरा बेटा गायब है। वो किधर जाते हैं? गायब होके किधर जाते हैं? मैं आपको 1-2 लोगों का बताता हूँ। देखें, इस वक्त एक मीर वदूद रईसानी अफगानिस्तान में, उनको लोग मिसिंग पर्सन जाहिर कर रहे हैं। इसी तरीके से सर ये 150 तस्वीर इधर लगी हुई है, ये बंदे किधर है?
मैं आपको इसका बताता हूँ, इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेल्फ डिसअपियरेंस है, ये इसमें कोई झूठ नहीं है। सिर्फ डिसिप्लिन किससे डर के भागे हुए हैं? पहाड़ों पे हैं, डर के नहीं भागे हुए। ये जो पहाड़ों इनके पर सर लोगों जिनका को- बच्चा यहाँ पे अगर अगर 2 साल का 3 साल का बच्चा यहाँ पे रूल रहा है, वो पहाड़ पे क्या करेगा? यही तो मसला है ना सर, जो मीडिया को समझ नहीं आ रहा ना। जिन्होंने इनके भाई को इसके बाप को मारा, तो वो देखें, देखें, ये तो खुद किसी ने तो मारा ना। और भी लोग हैं यहाँ। एक तुर्बत का नौजवान है जिसके एक फैमिली के 35 लोग शहीद हुए हैं एक घर के। आप उनको भी बुला के लाए, उनकी स्टोरी भी इनको बताएं। तो कहानी ये है बेसिकली मीडिया को जो समझने की है कि मीडिया कुछ भी नहीं कर रहा, जो कुछ आप बता रहे हैं इसी तरह से चलेगा। तो हम थोड़ा सा ग्राउंड ले लेते हैं आपकी इजाजत से, आपको गुस्सा ना चढ़े तो। एक दो बस जो नोटेबल्स हैं उनसे मेरा ख्याल है बात कर लें, ताकि कंफ्यूजन बस नहीं, कंफ्यूजन सारी खत्म हो गई है, आपने क्लियर कर दिया है। तो ये जनाब, ये यहाँ पर ये प्रोटेस्ट है इनका भी, ये तुर्बत वाले, एहतजाज जारी है, इनको सुने, एहतजाज जारी है। सुनते हैं इनके साथ भी जुल्म हुआ है। आप इनको सुने। इनके 35 लोग इनके सिर्फ एक खानदान। ठीक है। वो 260 बंदे उनके वो मुआवजा शहीद सिराज की ये शहादत वाले जी। दिन 250 लोग एक ही ब्लास्ट के अंदर शहीद हुए। वो जो लोगों को बिठाया जा रहा है और ये कैंप का सारा सिस्टम है। इनके साथ भी खवातीन मौजूद हैं, बच्चे इनके साथ भी मौजूद हैं। और सब वो लोग हैं जो जिनके हर घर की एक दास्तान है। कोई इनमें मतलब हमदर्द एकाध कोई होगा जो सिंपैथी में आया होगा, अदरवाइज ये सारी जो स्पोर्ट है ये कौन कर रहा है वैसे? किस तरह की स्पोर्ट की बात कर रहे हैं? लॉजिस्टिकल स्पोर्ट, सारा ये सारे शोधा के खुद कर रहे हैं। इनके अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। नवाबजादा जमाल रिसानी जो है खुद एक नवाब फैमिली से हैं ज़ाहिर है, तो वो कर रहे हैं। इनके दोस्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर सारे यानी कंट्रीब्यूट जी करके आपस में कर रहे हैं। इनके और पास जिले कोई के नहीं। उम्मीदवारों ने जो है चंदा जमा करके हमारी जिस तरह डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत आते हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत में कितना चंदा बना? मैंने आपको चंदा donate किया बन था। करके बस जी दो किसने वक्त डोनेट को किया? ये अभी परसों आपके बलूचिस्तान से जो आए थे, जिन्होंने आपकी किसने डोनेट किया आपको? मलिक रियायत कासी ने हम लोग के लिए 5 लाख रुपए डोनेट किया। उसने कहा आगे जितने दिनों आप यहाँ पे हैं तो आप सबका खाने का जिम्मेदारी मेरी कासी ऊपर है। बलूचिस्तान खाने से। का और बाकी सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जी बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड किए जाएंगे। वैसे भी हम लोग वहाँ से आए थे तो हमारा शोधा जो प्लेटफॉर्म है उधर से हमें सारा कुछ मिला था और हम लोग उनके तरीक़ेकार से हम भी कोशिश करेंगे शहीदों के लिए कंट्रीब्यूट करें, जो आवाज़ उठा सकें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। वो हमारे माएँ हैं, बहनें हैं, हमें पता है उनके ऊपर क्या तकलीफ है। वही तकलीफ हमारे भी ऊपर चल रहा है, वही चीज़ें हम भी मुतालबा कर रहे हैं। तकलीफ में फ़र्क है सर, उधर कंबल नहीं है, उधर हीटर नहीं है, उधर बड़ी परेशानी है। देखिए वो अलग बात है, ईटर नहीं है। हम लोग एक पूरे तंजीम बना के आए हैं, सर जमायत उनके के ना, साथ आए हैं। मैं एक इजाजत हो वहाँ मतलब ये लोकल लोग भी बता सकेंगे कि एक उनके पास जो अगर लोग हैं ना उनके बैकएंड पे, वो चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो उसमें क्या कसूर है? मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं मेन जो वहाँ बैठे ना वो 5, आपके नजदीक कुछ कर सकते हैं। उनमें एक स्टेक होल्डर की अपनी इतनी वर्थ है लड़का है कि वो अस्सलाम वालेकुम billions जी। वालेकुम सलाम। मैं शहीद का वालिद हूँ। जो फैसिलिटी उन लोगों को हासिल है वो यहाँ पर नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी उनको वायल है, एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है, सारी गवर्नमेंट उसकी तरफ जो है मुतवज्जो है। सिक्योरिटी यहाँ पर जो है न सिक्योरिटी है, ना हमारी कोई पूछने वाला है, न मेडिकल फैसिलिटीज है, ना हमारे कोई, बस अल्लाह ही जानता है कि हम किस लिए आए और क्यों आए हैं। लेकिन ये बात तय है कि हमारे साथ जो बेइंसाफी हो रही है, हम इंशाल्लाह उनका अज़ाला जरूर करके ले जाएंगे। आपको पता है आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम बिल्कुल आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि वहाँ पर 20% के लिए जो जुडिशनरी कमीशन बनता है तो हमारे लिए क्यों नहीं बनता? क्या हमारे जो बेटे शहीद हुए वो पाकिस्तान के जज साहब जो हैं, काजी फाइसा साहब, ये भी आपके बलूचिस्तान के हैं, ये तो क्यों नहीं सोच रही इस बारे में? क्योंकि मेरा ताल्लुक तो KPK से है, लेकिन बात ये है इनका कि बेटा शहीद हुआ। मेरा बेटा शहीद हुआ है, उनके लिए अभी तक हमसे किसी ने भी अभी तक राबिता नहीं किया है। तो हम ये पूछते हैं कि उनके लिए, उन बलवाइयों के लिए, उन दहशतगर्दों के लिए अगर कमीशन बनता है तो हम मोहब्बत वतन है, हमारे लिए क्यों नहीं बनता? बनना चाहिए, चाहे वो हूँ या ये हूँ, कमीशन बनना चाहिए। और रियासत को चाहिए कि इन सारी चीज़ों का नोटिस ले। लेकिन बहरहाल बाढ़ लगी हुई है, बीच में एक तार लगी हुई है, ये तारें नहीं होनी चाहिए। ये तारें सबसे पहले उतारने की ज़रूरत है। ये तार प्रेस क्लब के सामने लगी हुई है, ये तंबू प्रेस क्लब के सामने लगा हुआ है। तारें और तंबू से मसले हल नहीं होते। रियासत का काम है, जिम्मेदारी है, मसले को हल करे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए?
क्या सवाल ना करें, क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं, क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।